नमस्कार। जरा सोचिए कि कोई डर, आपका सबसे बड़ा डर, जिंदगी भर एक परछाई की तरह आपके पीछे लगा रहे तो। आज हम विलियम डगलस की एक ऐसी ही सच्ची कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे पानी के खौफ ने पूरी तरह जकड़ लिया था। और ये सिर्फ तैरने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो अपने अंदर के सबसे बड़े डर से लड़ने और उस पर जीत पाने की एक कमाल की दास्तान है। डगलस के ये शब्द, ये हमें सीधे उनके खौफ के सेंटर में ले जाते हैं। मतलब, ये कोई मामूली घबराहट नहीं थी, ये एक आतंक था। समझिए, एक जिंदा चीज की तरह जो सालों तक उन्हें अपनी पकड़ में रखे रहा, उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था जिसने उन्हें जैसे लाचार ही कर दिया था। और पता है, इस डर की जड़ें ना हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी थीं। मतलब वाईएमसीए पूल वाली जो घटना हुई, उससे बहुत पहले ही डर के बीज उनके बचपन में बोए जा चुके थे। पूल की घटना तो बस एक चिंगारी थी जिसने उस दबी हुई आग को भड़का दिया। तो यहां हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो बड़ी सावधानी से पानी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वाटर विंग्स पहने हुए दूसरे लड़कों को देखकर उनकी नकल करते हुए वो धीरे धीरे अपने भरोसे की एक छोटी सी नाजुक सी दीवार बना रहा था। एक ऐसी दीवार जो बस एक झटके में टूटने वाली थी। और वो जो नाजुक सी शांति थी ना, वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब हम आते हैं उस पल पर जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी क्रूर हरकत जिसने एक ऐसे फोबिया को जन्म दिया जो सालों साल उनका पीछा करने वाला था। इस तस्वीर का सन्नाटा महसूस कीजिए जरा। एक लड़का पूल के किनारे अकेला बैठा है। मन में एक झिझक है। ये तूफान के आने से पहले वाली शांति है जो आगे जो होने वाला है उसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। और फिर एंट्री होती है कहानी के विलन की। शायद उस बड़े लड़के के लिए यह बस एक मजाक था, बिना सोचे समझे की गई एक शरारत। लेकिन उसके वो कुछ शब्द और उसके बाद की एक हरकत के इतने भयानक नतीजे निकले कि सामने वाले को जिंदगी भर का सदमा दे गए। और बस बिना किसी चेतावनी के वो खौफनाक पल आ गया। उन्हें उठाया गया और किसी सामान की तरह पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया गया। बस यहीं से जिंदा रहने के लिए एक भयानक संघर्ष की शुरुआत हुई। वो पहला झटका, शरीर एकदम शॉक में है, पानी मुंह में भर जाता है और वो सीधे पूल के तल की तरफ जाने लगते हैं। इस पल में सिर्फ डर है, वो जानलेवा दहशत अभी पूरी तरह हावी नहीं हुई है। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि ऐसे संकट में भी दिमाग कैसे काम करता है। नीचे डूबते हुए भी उन्होंने बचने के लिए एक एकदम साफ लॉजिकल प्लान बनाया। लेकिन ये साफ सोच उस भयानक दहशत से एकदम उल्टी थी जो कुछ ही पलों में उन पर हावी हो गई और हर प्लान को फेल कर दिया। पूल का वो आतंक पूल में ही खत्म नहीं हुआ। वो डर उनकी जिंदगी के हर हिस्से में घुस गया और एक ऐसी रुकावट बन गया जिसने उन्हें सालों तक कैद रखा। ये शब्द बताते हैं कि उस सदमे का असर उनके शरीर पर कैसा होता था। डर इतना गहरा था कि उनके पैर जैसे जम जाते थे। और यहीं से शुरू हुआ वो जिसे कहते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर। मतलब, उस चीज से हर कीमत पर दूर भागना जो आपकी डर की वजह है। ये पूरी लिस्ट उन मजेदार अनुभवों की है जो उस डर ने उनसे छीन लिए थे। ये सिर्फ पानी से बचना नहीं था, ये जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को खो देना था। लेकिन ये कहानी हार की नहीं, जीत की है। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। डगलस ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया कि अब वो डर से भागेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे, सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक पक्का इरादा था। उन्होंने माना कि उन्हें मदद चाहिए और खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेनिंग में झोंक दिया। हफ्ते में 5 दिन, रोज 1 घंटा। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने की तरफ पहला कदम था। और इंस्ट्रक्टर का तरीका देखिए, कितना कमाल का था। उन्होंने डगलस को सीधा गहरे पानी में नहीं धकेला, नहीं, बल्कि उन्होंने उस बड़े से डर को ना छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया। पहले सांस लेना सिखाया, फिर पानी में चेहरा डालना, फिर हाथ पैर चलाना। हर एक स्टेप को अलग अलग प्रैक्टिस करवाया गया। असल में इसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और हां, ये तरीका काम कर गया। 3 महीने, पूरे 3 लंबे मुश्किल महीने लगे, तब जाकर वो जो टेंशन और घबराहट थी ना, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। इससे पता चलता है कि उन्हें कितनी बड़ी मानसिक और इमोशनल रुकावट को पार करना था। इसका कोई शॉर्टकट नहीं था, ये एक मुश्किल और थका देने वाली लड़ाई थी। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जीत के उस पल पर। यहां उनकी सारी मेहनत, सारा अनुशासन, सारी हिम्मत, सब कुछ रंग लाता है।
यहीं पर उन्हें आखिरकार आज़ादी मिलती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डर पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं था। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस था। उन्हें खुद को बार बार टेस्ट करना पड़ा, अलग अलग पानी में जाकर ये पक्का करने के लिए कि वो पुराने डर के साए अब सच में खत्म हो चुके हैं। ये सिर्फ तैरना सीखना नहीं था, ये उस गहरी आज़ादी का एहसास था जो किसी को अपने सबसे बड़े डर को हराने के बाद मिलती है। ये जिंदगी को फिर से उसकी पूरी क्षमता के साथ जीने की आज़ादी थी। तो चलिए इस कहानी को एक गहरी सीख के साथ खत्म करते हैं। डगलस की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे डर, चाहे वो कितने भी पुराने या गहरे क्यों ना हो, वो हमारी किस्मत तय नहीं करते। हिम्मत, पक्के इरादे और सही तरीके के साथ हम अपने सबसे बड़े डरों का सामना कर सकते हैं और उस आज़ादी को पा